नारोवाल की एक रिहायशी जिसकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है, आयशा उसका नाम है। लाहौर के अंदर 3 मुल्ज़मान ने उस लड़की को नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ ज्यादती की है। डीएनए टेस्ट करवा दिया। अगर मैंने उसको चूमा है के साथ लगे फिर वो पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, नारोवाल की एक रिहायशी जिसकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है, आयशा उसका नाम है। लाहौर के अंदर 3 मुल्ज़मान ने उस लड़की को नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ ज्यादती की है। वाक़या रिपोर्ट हुआ है। तीनों मुल्ज़मान पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार किए हैं और इस वक्त तहकीकात चल रही हैं। जो इनकी रिपोर्ट्स हैं वो डीएनए के लिए जा चुकी हैं। इनकी तफ्तीशी से बात करते हैं, जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इस प्रोग्राम के एंड पर आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ख़वातीन क्या करें ताकि जो उनकी इज़्ज़त है, जो उनकी असमत है, वो बच सके। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ये जो 2 मुल्ज़मान मौजूद हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने आयशा नामी लड़की को, जिसकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है, उसे एक ऐसी जगह पर लेके गए हैं जहाँ पर उसके साथ ज़्यादती हुई है। इनसे पूछते हैं कि मामला हुआ क्या। मुझे बताओ उस रात को हुआ क्या था? उस रात वो मुझे मिली थी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के टाइम। उसने मुझे कहा था कि मुझे जगह चाहिए रहने के लिए। मैं शकरगढ़ से आई हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो आज भी उसके पास कोई जगह नहीं है रहने की। तो मुझे जगह चाहिए। मैंने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की। तो उसने बड़ी मुझे फ़ोर्स किया कि मुझे जगह दो, मुझे जगह दो। ये दोस्त मेरा साथ था, इसने मुझे कहा कि यार वो जगह मेरे पास है, अगर आप कहते हो तो वहाँ पे रख लेते हैं उसको। तो मैंने उसको कहा कि यार आप उसको बुला के ना, मैंने कहा इसके साथ रहना चाहती हूँ, उनके पास जगह है, एक रात की अगर बात है तो निकाल लो। उसने कहा ठीक है मैं इसके साथ रहती हूँ। वहाँ से हम चले गए लक्ष्मी चौक हमने बैठ के रोटी खाई है, उसको भूख लगी थी। रोटी खाने के बाद हम उस जगह पे गए जहाँ पे उसने रात रहनी थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा उसको मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, हफ्ते का दिन था घर, अगर तेरे साथ कोई मसला होता है तो मुझे फ़ोन कर दें, मैं आ जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है आप जाओ, मैं आपको मैसेज कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं घर चला गया, मैं सो गया। उसके बाद मैंने सुबह कॉल की, मैंने कहा हाँ क्या मसला? उसने कहा ठीक है मैं यहीं पे हूँ। मैंने कहा आना है कि यहीं पे रहना है? इतनी बात नहीं, उसने नींद आ रही थी उसको। फिर मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा किधर है? इसने कहा मैं दरबार हूँ। मैं कहा मैं दरबार तेरे पास आ रहा हूँ। दरबार है? मैंने कहा लड़की किधर है? उसने कहा यार वो कमरे पे। मैंने कहा उसको बाहर निकाल दो। उसके बाद उस लड़की का नंबर बंद हो गया है, बंद हुआ है तकरीबन। इसको मैंने कॉल की, मैंने कहा लड़की का नंबर क्यों बंद है? उसने कहा यार वो सोई होगी। तो मैं नईम को कॉल करता हूँ, नईम आगे कह रहा है मैं दुकान पे हूँ। इसने कहा मैं सगियाँ पुल पे हूँ, मैं जाके करता हूँ। इसको जाने में टाइम लगा तो 4 बजे के टाइम उसने मुझे कॉल की, जो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और मैसेज किया। उसने मैसेज किया था, बैलेंस नहीं था उसके पास। उसने मैसेज मुझे किया कि कहाँ पर हो, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा कि मुझे जो हर्निया थी उसमें पेन हो रही है, मुझे यहाँ से निकालो, कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं अकेली हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं ना तलहा को कहता हूँ, तलहा आता है आपको निकालता है। तो उसने कहा है कि कितनी? मैंने कहा 20 मिनट तक आ रहा है। कहता है 20 मिनट तो बहुत टाइम। मैंने कहा अगर 20 मिनट में नहीं आया तो मैं खुद आऊँगा। उसने कहा ठीक है आप उसको कॉल करो। मैंने इसको कॉल की, इसने आके उसको फोर्स किया अगर आप तुम नहीं जाते हो तो मैं खुद जाऊँगा। फिर वो गया तो ये मगर ये पास गया। जब ये गया तो वो लड़की उतनी देर में बाहर निकल गई थी। जब उसने दरवाज़ा खोला है वो भाग गई है, भाग के पुलिस के पास गई है। पुलिस बुलाई है उसने। जब पुलिस बुलाई है गया, उसने कहा यार यहाँ पर तो पुलिस खड़ी है। मैंने आयशा को कॉल की, मैंने कहा क्या मसला हुआ है, पुलिस क्यों आई है? तो पुलिस वाले ने आगे मुझसे बात की, कहता है यार ये गुम हो गई है, आगे लड़की को ना यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा किस जगह पे है? उसने कहा मैं क्या मैं आता हूँ। तो 10 बजे के टाइम हमें कॉल की पुलिस स्टेशन से, 9 लक्के से। उसने कहा आप पे जना का पर्चा हुआ है तो आप थाने आ जाओ। हमने कहा सर जी ठीक है हम आ जाते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं। उसने कहा आप आ जाओ, आपके ऊपर आयशा ने केस किया। हमने कहा ठीक है। मैं और ये दोनों हम चले गए वहाँ पे 9 लक्का। उसने हमें बिठा दिया, उसने कहा आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो नईम नाम का जो बंदा है वो भाग गया है। आयशा को कब से जानते हो? इसके साथ ताल्लुक़ बना कैसे और ताल्लुक़ की नौयत क्या है? आयशा तकरीबन 3 महीने से मैं उसको जानता हूँ। मुझे एक जिया नाम की लड़की है, वो उसके साथ मैं ट्रैक लगाता था, बॉक्सिंग क्लब से हमें मिली थी। उसके थ्रू ये हमें मिली थी। एक दिन हमें मिली, इसकी तबीयत ख़राब थी, इसके पीछे कोई भी नहीं था। ये काम करती थी, अकेली वहाँ पे रहती थी। जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे रहने के लिए इसको जगह मिली थी। इसको काम पे कोई नहीं रखता था क्योंकि इसके पास ID कार्ड नहीं था। अब यहाँ पे क्यों मौजूद हो? थाने में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, क्यों यहाँ पे? अपनी गलती की वजह से हैं सर। क्या गलती थी? ना मैं किसी उस लड़की की मदद करता, ना मैं इस हाल में पहुँचता, और ना ये दिन आता आज सर। खुद भी शादीशुदा हो? कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं सर मेरे। सर दिमाग में ये चल रहा है कि इससे अच्छा है कि मौत आ जाए, जो हालात बन गए हमारे। तो मुझे एक बात बताओ, इसने तुम्हें कहा कि मेरी एक दोस्त है जो बीमार है, उसको सहारे की ज़रूरत है, उसको रात की जगह चाहिए। तुम मतलब यहाँ पे बादशाह लगे हो, शहजादे हो कि तुम उसको जगह देने हो, खुदा खफी कर रहे हो? क्या तुमने क्यों किया ऐसा?
सर फर्स्ट डे तो मुझे पता ही नहीं था सर फर्स्ट डे तो मुझे पता ही नहीं था। सेकंड डे जब इन्होंने बात की, मैं जिस टाइम फर्स्ट टाइम लड़की को मिला, इन्होंने मुझसे बात की कि इस तरह लड़की को जगह चाहिए। तो मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा इस तरह फ़लानी जगह है, मैं नहीं भी हूँगा, रात को मैंने काम पे जाना है, ठीक है, अगर आपको रिहाइश चाहिए, आपका कोई मसला नहीं बन सकता तो आप एक दिन रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है मैं रुक जाऊँगी, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। हम गए वहाँ से जाके खाना खाया, खाना खा के हम गए, रात को उसको छोड़ा उधर। मैंने उससे पूछा कोई चीज़ चाहिए, उससे कहा नहीं चाहिए। हम वापस नीचे आ गए, मैं काम पे चला गया, दूसरा लड़का भी काम पे चला गया। तकरीबन रात 3:30 बजे मैं आया, मैं थका हुआ था, वहाँ पे सो गया, वो उधर सोई थी, कमरे का दरवाज़ा खुला था, हम सो गए वहाँ पे। सोए तो सुबह मैं तकरीबन उठा 7:30 का टाइम था आई थिंक, मैं उठा तो एक दूसरा शख्स भी मेरे साथ ही उठा। मैं नहीं जी नहीं, मैंने नहीं भी वहीं पे सोया हुआ था? नहीं, दूसरे कमरे में सोया था जहाँ पे मैं सोया था, उससे 2-3 फुट की फासले पे सोया था लड़की से। तो उससे बात की लड़की से, मैंने उसे उठाया, मैंने कहा जाना है आपने? कहती है नहीं मैं रुकूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे एक दिन का बोला था, आप मेरे साथ चलें। कहती है नहीं नहीं मैंने यहाँ पे रुकना है। मैंने उसको बोला मैं ये नाश्ता करती है, नाश्ता जैसे ही कर ले इसको यहाँ से निकाल दें। उसने कहा ठीक है सर। मैं उसके बाद चला गया काम पे। मैं चला गया तो मुझे तकरीबन 10 बजे भाई की गाली, कहते हैं कहाँ पे? मैंने कहा मैं इस दरबार से नहा के निकलूँ, अभी तो यहाँ पे ये मेरे पास है, हम बैठे वहाँ पे, हमने खाना खाया। नईम को कॉल की, मैंने कहा उसको निकालें। कहते हैं कि नहीं अभी मैं उसको नहीं निकाल सकता। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैं दुकान पे हूँ, ये हुआ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ किया तो नहीं है, ऐसा मैं आपको मना करके आया था, घरेलू लड़की है, क्योंकि ये नहीं 20 चीज़ की गवाही देगा। मैंने उसको मना किया था, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने खुद सर कुछ नहीं किया था, हम उसको कैसे पेश कर सकते थे। तो नईम ने मुझे आगे से ये वॉइस सेंड की थी कि मैंने उसको किस की है, तो वो रोना शुरू हो गया और कुछ भी नहीं किया। तो ये भाई मेरे पास बैठे थे, मैंने इनको ये वॉइस सुनाई, उन्होंने कहा उसको हर हाल में वहाँ से निकालना है। मैंने नईम को बोला, मैंने कहा कुछ भी हो मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, उसको निकालना ही निकालना है। जैसे वो बोलता है कि नहीं अभी मसला, मैं दोपहर का खाना देने जा रहा हूँ, जैसे ही जाऊँगा वहाँ से उसको निकाल दूँगा। मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुम आ जाना, उसको निकाल दूँगा। तो 4-4:30 बजे ने मुझे दोबारा कॉल की कि उसको निकालें। मैंने इनसे फिर दोबारा रब्ता किया, मैंने कहा क्यों नहीं निकाल रहे, वजह क्या है? ये मुझे कहते हैं मैं दुकान पर। मैंने कहा आप दुकान पर हो, मैं आ रहा हूँ, आपके मालिक से बात करके उसको निकालता हूँ। जब मैंने इनको ये बात बोली कि मैं आपके मालिक के पास आ रहा हूँ, इधर इन्होंने मुझे कहा नहीं तुम आओ मैं निकालता हूँ, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। फौरी से इन्होंने मुझे बोला। जब मैं पहुंचा सर, मेरे पहुंचने से पहले इन्होंने मुझे कॉल कर दी कि मैं गया ऊपर, लड़की मुझे धक्का दे के भाग गई। मैं आया हूँ, मैंने देखा लड़की डॉल्फिन वालों के साथ जा रही थी, मुझे देख के गई। लड़की ने कोई मुझ पर ब्लेम नहीं लगाया। नाज़रीन, इन दोनों मुल्ज़िमों की जो आपने गुफ्तगू है वो सुन ली है। अब इस केस का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, नईम उनका नाम है, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वाक़या हुआ क्या था। नईम साहब ज़रा मुझे बताएं कि उस रात क्या हुआ था, ये वाक़या कब का है, कहानी क्या है? सर जी रात को नहीं, सुबह नाश्ता रात ही कंटेनर से वाला के 3 बजे आगे होते पार्स हो गया, सुबह चला गया, फिर नाश्ता कराया ना, नाश्ता करा के पीछे बैठी थी, मेरे को पूछे मैं आए थे तेरे की लग देख, मैंने तो नहीं किया सी कि 3 दिन पहले मैंने कहता रहे कि मेरा कज़न आ रहा है नाल, मेरी बेगम आ रही है, बीमार है, उसका इलाज कराना है। तो मैंने पूछे, मैंने सिर्फ यही करके पूछे, मैं दस कि तेरा ऐसा क्या हिसाब है, इन्हें क्यों तेरे नाल? मैं उसके को पूछे कि तू एक ही मामले की चक्कर उस मेरे कोई नहीं लगती, मैं तेरे भी काम है ना गलत कुछ ऐसा किया तेरे को सोचते उन्होंने मैंने कोई नहीं किया, जी ओदी जबान तो है उन्होंने मेरे कोई नहीं किया। मैं उन्होंने फिर रोन लग भी, मैंने कहा जा तू मेरी भैन है, मैं तेरा ना कुछ हाथ लाना ना तेरा में कुछ करना, कुछ भी नहीं करना, मेरी भैन की जगह है तू। फिर वो रोई क्यों और थाने क्यों आ गई? पता नहीं। फिर दिन उठे मैं चला गया दुकान ते पिंड तक काम हो रहा सी, जिस शॉप ते मैं काम करदा उस पिंड तक काम हो रहा सी, मैं चला गया दुकान ते। मैं फिर वो मैंने मेरी भैन में ये जी तेरे ना मैं तेरे को पूछे ऐसे नाराज़ हुई, मेरी भैन की जगह ते। शादीशुदा? हाँ जी। कितने बच्चे? 2 बेटियां, एक 9 साल दी है, एक 1.5 साल। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, मेरे को छड़े रहने कमरे पे, मेरे को जगह नहीं हैगी, असी छड़े रहने साढ़े को जगह नहीं हैगी, तो तू एक दिन या 2 दिन अस्पताल लेके जावे, इलाज करावांगे, मुड़ के पिंड भेज देंगे। ये मैंने नहीं पता सी रहमान उसका कज़न है या उसका दोस्त है, मैं सिर्फ तला नहीं जानता था। ये फिर जिस टाइम मैं किला गुजर सिंह गया, मैं रोटी खान गया था, तो अब्दुलरहमान का मैंने फ़ोन आया, एंड तो 165 नंबर है, 0300 दरम्यान तो याद नहीं मैंने कितने नंबर है, एंड 165 नंबर तो कॉल आई कि तू आ के मैं बैग नूं लेके आ गया, तला ने जरा तेनों दस्सिया सी, मैं वो आ गया,
लड़की को जगह नहीं दी मैं, ना लड़की कोई आती भी या कोई बच्ची आती, बड़ी आती, छोटी आती, जो भी थी, जगह नहीं दी। मैं सिर्फ लड़का था, इसने बोला कि मेरा कज़न है और उसकी बीवी है। अच्छा, फिर जब तुमने इनको फ़ोन किया लड़कों को और ऑडियो किया, ऑडियो में क्या चीज़ भेजी, क्या बोले थे ऑडियो में? यह पहले इसने मुझे फ़ोन किया था, लड़की को तंग शंग नहीं किया, नहीं करना। मैं यार मैं तंग तो और नहीं करना, मैं तंग नहीं किया। तो ये मुझे कहते ये किया, ये इन्होंने कहा था करने का, कहा था या पूछा था? पूछा था इन्होंने, फिर किया कुछ भी नहीं है। ऑडियो में तुमने इन लड़कों को क्या कहा था वो बात बताओ। अच्छा, अब क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होना है, क्या चाहते हो तुम्हारे साथ कानून क्या सलूक करे? सर जी डीएनए टेस्ट उन्होंने करा दिया है, डीएनए टेस्ट करवा दिया है। अगर मैंने उसको या मेरा कोई फिर पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। इसका मतलब है हमें डीएनए का जो टेस्ट की रिपोर्ट है उसका आने का इंतज़ार करना पड़ेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो? सर ये तो डीएनए ही सच बताएगा। अगर डीएनए में आ गया कि तुमने उसके साथ कुछ किया है, साबित हो जाता है, फिर तुम्हें क्या सज़ा दी जाए? फिर तो ये अदालत ही सज़ा देगी। अदालत ने जो वो पढ़े लिखे हैं जज है, उनको पता है क्या सज़ा क्या नहीं। नाज़रीन, इस 42 साला मुलजिम की बातें आपने सुन ली हैं, इनके चेहरे के तासुरात भी आपने देख लिए हैं कि जिस लड़की ने इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया है, ये तो ना तो वो कहानी बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं, इनके पास ना कोई ऐसी ग्राउंड है जिसके ऊपर ये बात साबित कर सकें कि इन्होंने किसी लड़की की मदद की है, अपने किसी दोस्त के कहने पे किसी लड़की को एक रात रुकने की जगह दी है। अभी सारे केस की जो तफ्तीशी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों ने अभी तक क्या स्टेटमेंट दी है और जो पुलिस अहलकार हैं वो फाइंडिंग्स, उनकी जो पुलिस अहलकारों की फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस केस की तफ्तीशी शफक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ काम करती हैं। इनकी बहुत ज़्यादा महारत है ऐसे केसेस को निपटाने के अंदर। इनसे बात करते हैं कि इस वाक़े के अंदर हुआ क्या है। शफक, मुझे ये बताइएगा कि आयशा के साथ हुआ क्या है? आयशा के साथ बेसिकली क्योंकि ये बच्ची जो है, बेसिकली मैं आपसे ये बात करूँगी कि इसके रूट कोज में जाते हैं हम सबसे पहले तो, कि ये बच्ची जो है ये मतलब फाइनेंशियली भी बहुत वीक है, मॉरली भी बहुत वीक है। इसके पेरेंट्स इसको टिल दैट टाइम ऑन नहीं करते हैं, ना इसकी जो वालदा हैं ना इसके वालिद ने ही इसको अपने घर से निकाल कर लाहौर में जॉब करने के लिए भेजा है और अरसा तकरीबन 1 साल से ये लाहौर में है। और इस बच्ची के साथ ये मेन वजह है, मतलब जो बच्चा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता मॉरली, उसको सहारा चाहिए होता है। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की है, यहाँ लाहौर में आकर जॉब भी की है कैफेटेरियाज़ वगैरह में। फिर कुछ उसके फ्रेंड्स बन गए ऐसे जिन्होंने उसको मतलब कि ये फील करवाया कि दे आर फैमिली, तो जिसकी वजह से जो है उन्हीं फैमिली वालों ने, यानी जो इसके फ्रेंड्स बने थे, उन्होंने फर्दर इसको जो है वो इस तरफ धकेल दिया। लोगों ने सिंपैथी दी, हमदर्दी दी और कॉन्फिडेंस हासिल किया आयशा का। फाइनल स्टेज के ऊपर हुआ क्या है? ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है 3 अफराद के ऊपर, ये हुआ क्या? इसकी फ्रेंड बनी थी जब ये लाहौर आई थी ना, तो एक लड़की है नजीहा जो इसकी फ्रेंड बनी थी, उसकी फ्रेंडशिप आगे से किसी के साथ थी, अब्दुर्रहमान है वो, तो उसने जो है इसको मतलब कि भाई बना, इसका कोई थोड़ा बहुत काम वगैरह कर देना, लाइक अगर इसको कहीं पिक एंड ड्रॉप चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देनी। तो एक कॉन्फिडेंस, मतलब एक भरोसा उसने पहले इसका ना जीता। फिर जब उसको उसके ऊपर भरोसा हो गया तो उसने इसको कहा कि इसको जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि ये भी अंडर 18 है, तो इसकी वजह से इसको उन्होंने जॉब से जो है ना, उन्होंने कहा कि आपकी एज छोटी है इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते हैं, जिस कैफ़े में ये जॉब करी थी। फिर इसको अब्दुर्रहमान ने कहा कि मेरा ऐसे एक दोस्त है तलहा, वो तुम्हें ना नईम है उसका बोस, वो नौकरी दिलवा देगा। ये उसको वहाँ पर फिर लेकर गए हैं दोनों लड़के अपने साथ बाइक पर बैठाकर, और फिर इसको नईम के पास उसके क्वार्टर में ले गए हैं, ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर में है, उसका सेकंड फ्लोर में। एक्यूज ये कहते हैं, जो तलहा और अब्दुर्रहमान है वो कहते हैं हम लेकर गए, हमने किया कुछ नहीं, जबकि जो नाइम है वो अपना मतलब जो गुनाह है वो एडमिट करते हैं कि मैंने किया है। लेकिन लड़की जो आयशा है वो ये बयानी है, वो ये कहती है कि इसने मुझे नाइम ने इंजेक्ट की थी कोई चीज़। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इन तीनों ने मेरे साथ ज्यादती की है या इनमें से किसी एक ने किया, मतलब नईम ने तो किया ना, तलहा और अब्दुर्रहमान के ऊपर वो श्योर नहीं है। मैंने इन तीनों की डीएनए करवा दी हैं, फर्दर जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चल जाएगा। इस पे जो भी इसमें जो अब्दुर्रहमान और तलहा और ये जो हैं नईम है, इन पर एफआईआर इनिशियली तो 376 में हुई थी दर्ज, लेकिन क्योंकि इस लड़की ने 15 की कॉल की थी और उसके बाद ये रिकवर हो गई थी, इस पर क्योंकि वो इसको अपने साथ लेकर गए थे तो उन पर अगवा की सेक्शन भी बनती है 365B, क्योंकि उन्होंने इसको एक रूम में बंद रखा 2 दिन तक और उसके बाद वो रिकवर हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग और इसकी ये साबित हो जाते हैं जुर्म, तो इसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं है।
मैं लड़कियों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझें कि कोई भी उनकी जो है ना इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं जिस वजह से जो है लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों और हमें हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट मिले या फैमिली का सपोर्ट मिले तो हम इस तरफ कभी भी ना जाएं। एक कहते हैं ना माशरे में कहते हैं कि औरत कमज़ोर तबका है हमारा, तो वो इसलिए है कि लोगों ने उसको कमज़ोर बनाया हुआ है। ये हमारे अंदर एक कह लें कि कमी है जिसको हम लोग सहारा ढूंढते हैं किसी दूसरे की तरफ, जहाँ से भी थोड़ा बहुत सहारा मिला तो चलो जूसी की तरफ लग पड़े। लेकिन हमें ये खुद में खुद बेहतरी लाएंगे तो लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकते, अदरवाइज़ तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बनाएगा, अपनी बातों में लाएगा और वो हमारा फ़ायदा उठा लेगा। और जराइम पेशा अफराद जो ऐसे वाक़यात करते हैं, ऐसे जराइम के अंदर मुलविस होते हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहती हैं डिपार्टमेंट की जानिब से? उनको मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि उनके जो है ना पुलिस हाथों के उनके पीछे पड़ी हुई है, उनकी बचत किसी भी सूरत में नहीं है। जिसने गलती की है, जिसने जुल्म की है, जिसने ज़्यादती की है, उसको सज़ा मिलनी है, दुनिया में भी मिलनी है, आखिरत में भी मिलनी है, और उसकी बख्शिश किसी भी तरीके से नहीं है। हमारी तरफ से उसको कोई फ्री हैंड नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी है और जो तफ्तीशी हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी है। जो इस वाक़े की विक्टिम हैं जो कि आयशा है, आयशा को सिर्फ सामने ना लाने की एक वजह है जो कि बहुत अहम है। हम उनकी जान और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहे। बहरहाल उनकी स्टेटमेंट पुलिस के पास मौजूद है, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो हमने आप तक पहुँचाई है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये आपको पैगाम देना चाहते हैं कि दूसरों की बहन बेटियों की जो असमतें हैं, जो उनकी इज़्ज़त है, उनका ख्याल रखा जाए। चूँकि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती और जुल्म करेंगे तो दुनिया के अंदर तो आपको उसका जो गुनाह का जो उसका रिएक्शन होने वाला है, जो सज़ा है, वो तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन रोज़े आखिर भी, रोज़े महशर भी आपको ये सज़ा भुगतना पड़ेगी। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।